नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर से मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। नड्डा ने गाजियाबाद के मेजर मोहित शर्मा के घर की मिट्टी कलश में रखकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह गठबंधन परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता में बना है। सोनिया गांधी को राहुल की चिंता है, लालू यादव को तेजस्वी और तेज प्रताप की चिंता है, उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे की चिंता है और ममता दीदी को अपने भतीजे की चिंता है। पहले 2G का नाम लेकर भ्रष्टाचार की याद आती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की नहीं, आदित्य ठाकरे की चिंता है। मुंबई में विपक्ष के सभी परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता में इकट्ठा हुए थे, लेकिन देश अब उनके इरादों को जान चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2047 तक अमृतकाल में देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी और संगठन के सभी नेता व पदाधिकारी शहीद वीरों की जन्मभूमि और इलाके से माटी इकट्ठी करेंगे। फिर उन कलश को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, प्रशासन और अन्य पदाधिकारी के जरिए दिल्ली में इंडिया गेट के पास अमृत वन में पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, जब यह कलश दिल्ली अमृत वन में पहुंचेंगे तो वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे और शहीद वीरों को नमन करते हुए उनके नाम का पौधा लगाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए बलिदानी देने वाले वीरों की शहादत यूं ही नहीं जाने दी जाएगी। शहीदों का इतिहास और उनके बलिदान की गाथा के साथ शिलापाट हर वार्ड और ब्लॉक में लगाई जाएगी। इस कार्य में उन्होंने मंत्री, सांसद और सभी जनप्रतिनिधियों को करने के लिए कहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजेंद्र नगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शहीद मेजर की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से कलश में माटी ली। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंडिया गेट पर देश के लिए बलिदान होने वाले शहीदों को नमन करने के लिए अमृत वन बनाया जाएगा। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री खुद अमृत वन में शहीदों के नाम का पौधा लगाएंगे। अभियान के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, प्रदेश में वरिष्ठ पदाधिकारियों सुनील बंसल, पूर्व सांसद रमेश तोमर, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महापौर सुनीता दयाल के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल रहे। मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। नड्डा जिन शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर मिट्टी ली, वो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। 13 जनवरी 1978 को पैदा हुए मोहित 1995 में एनडीए के जरिए सेना में भर्ती हुए थे। एनडीए में मोहित को बेस्ट बटालियन कैडेट चुना गया था। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा की पोस्टिंग कुपवाड़ा में थी। एक मुठभेड़ में उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर किया था और अपने 2 साथियों की जान बचाई थी। इस दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान। 7,500 ब्लॉक से 500 म्यूनिसिपैलिटी से 8,000 कलश लेकर लाखों कार्यकर्ता अक्टूबर के अंत में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर वहां एकत्र आएंगे और वहां हम शपथ लेंगे कि इस कलश की माटी की सौगंध खाते हैं, हम देश की रक्षा, सुरक्षा और उसको अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का हम संकल्प लेंगे और ये संकल्प हमको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिलाएंगे। इसमें हमको शामिल होना है और वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल, वहां नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप एक बहुत बड़ा अमृत वाटिका बनेगी और उस अमृत वाटिका में देश भर से लाए हुए पौधे, 7,500 ब्लॉक से लाए हुए पौधे, 500 म्यूनिसिपैलिटी से लाए हुए पौधे वो अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे और अमृत काल का संकल्प लिया। मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। नड्डा जिन शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर मिट्टी ली, वो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। 13 जनवरी 1978 को पैदा हुए मोहित शर्मा 1995 में एनडीए के जरिए सेना में भर्ती हुए थे। एनडीए में मोहित को बेस्ट बटालियन कैडेट चुना गया था। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा की पोस्टिंग कुपवाड़ा में हुई थी। एक मुठभेड़ में उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया था और साथ ही अपने 2 साथियों की जान भी बचाई थी। और अपने इन 2 साथियों की जान बचाते हुए ही वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम भाजपा ने जो आयोजित किया है, मेरी माटी मेरा देश, जिसका उद्देश्य शहीदों को याद करना है। इसका उद्देश्य उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान कर दिया। अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री खुद अमृत वन में शहीदों के नाम का पौधा लगाएंगे। अभियान के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, प्रदेश में वरिष्ठ पदाधिकारी सुनील बंसल, पूर्व सांसद रमेश तोमर, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महापौर सुनीता दयाल के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार धर्मिष्ठा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है मेरी माटी मेरा देश अभियान। देखिए, जिस तरह से बात कही जा रही थी कि पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारे बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं जी। और यह जो कार्यक्रम है ये मूल रूप से शहीदों के लिए बनाया हुआ एक कार्यक्रम है जी। और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बना हुआ एक कार्यक्रम है जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने का एक विचार है जी। यह अभियान। जैसा कि हम बात करते हैं, जब कभी हम बात करते हैं तो पहले राष्ट्र की बात करते हैं, फिर राज्य की बात करते हैं, फिर जिले की और फिर ब्लॉक की और फिर गांव की और तहसीलों की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह जो अभियान है जी। यह गांव से शुरू होगा। गांव, पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर शहरी और स्थानीय निकाय इसमें आएंगे, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है जी। कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है जी। इस कार्यक्रम में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अपने हर कार्यक्रम को एक इवेंट का स्वरूप देती है जी। और जनता से सीधे जोड़ती है जी। यहाँ एक बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि इस जो कार्यक्रम है जी। कि 13 जनवरी 1978 को पैदा हुए मोहित 1995 में एनडीए के जरिए सेना में भर्ती हुए थे जी। और उनको बटालियन का बेस्ट कैडेट चुना गया था जी। तो शहीदों के परिवार से जुड़ने का जी। और शहीदों के परिवार को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जी। यह एक अभियान कहा जा सकता है। और साथ ही कहा जा सकता है कि जैसे कि हालांकि देखा जाता है कि चाहे पक्ष का कोई दल हो या विपक्ष का कोई दल हो जी, इस माध्यम से जो भी कार्यक्रम किया जाता है उस पर आरोप लगाए जाते हैं, उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि जैसे कि एक पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक अभियान शुरू किया गया, हर घर तिरंगा। जी। हर घर तिरंगा इस बार भी वह किया गया और इस साल आजादी का जश्न मनाते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि ये अभियान चलाया जाएगा और आजादी का पर्व मनाया जाएगा। जी। ये अभियान देश के वीरों को सम्मान देने के लिए शुरू किया जा रहा है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई के अपने मन की बात के कार्यक्रम में की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि इस उद्देश्य का अभियान उन बहादुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जी, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। यहाँ मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या हमें हमारे देश के शहीदों को याद करने के लिए किसी कार्यक्रम की आवश्यकता है? देखिए, ये जो चीज होती है धर्मिष्ठा, इसमें सीधी सी एक बात होती है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी कार्यक्रम करे जी, आजादी के बाद से अभी तक लोगों को शासकीय सेवाएं दी गई हैं, बिल्कुल, परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, इंटरव्यू हुए हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ उनको नौकरी दी गई, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है जी। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से रोजगार देने का
अवसर को एक इवेंट में परिवर्तित कर जी जी बिल्कुल कि एक इवेंट आयोजित किया जा रहा है जी और उस इवेंट में उन युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल उसे भी कार्यक्रम बना दिया गया जी। है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि यह जो कार्यक्रम भी है, यदि शहीदों के लिए, शहीदों के परिवार के प्रति, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और शहीदों के परिवार के प्रति जुड़ाव के लिए जी किसी इवेंट या कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, जी लेकिन तब भी यह कार्यक्रम दिया गया। इस अभियान के तहत वीर सेनानियों की याद में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जी साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वीर सेनानियों की याद में एक स्मारक का निर्माण करना है, जी, जिसे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शिला फलकम नाम दिया जाना है जी और उस क्षेत्र के सभी सेनानियों के नाम उसमें दर्ज किए जाएंगे उस शिला फलकम में। जी तो इस तरह से जो बात सामने आ रही है, जैसा आपका सवाल था कि कार्यक्रम की है, स्वाभाविक बात है कि कई बार होता है कि एक कार्यक्रम के माध्यम से लोग जुड़ जाते हैं, एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नई चेतना जागृत होती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इस कार्यक्रम से भाजपा को फायदा मिलने की उम्मीद है। स्वाभाविक सी बात है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के राजनीतिक लाभ लेने का भी प्रयास किया जाएगा। जी जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा था कि जब यह कार्यक्रम हो रहा था तब अमित शाह ने कहा था कि यह देश का अमृत काल समय है। बिल्कुल। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जी। और 23 करोड़ परिवार का उन्होंने जिक्र किया था जी। कि बहुत समय भारत ने ये पल देखा हुआ कि जिसमें ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर तिरंगा ना दिख रहा हो। 23 करोड़ परिवारों ने ऑफिस में, घर में, झोपड़ी, महल और हर बिल्डिंग को तिरंगे से सुशोभित किया था, हर घर तिरंगा अभियान के तहत। तो ऐसा ही एक अभियान चलाया जा रहा है जी। मेरी माटी मेरा देश। तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में भी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि का और भाव और आदर का भाव आएगा, उनको याद करने का अवसर रहेगा उनके पास। और साथ ही जो शिला फलकम का मैंने बात कही है, तो शिला फलकम में उस क्षेत्र के जितने भी शहीद अब तक हुए हैं उनके नाम का वहां लिखा जाएगा। तो जो लोग भूलते जा रहे हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए किन किन ने बलिदान दिया है, तो अपने उन क्षेत्र के लोगों का नाम कम से वहां उल्लेखित रहेगा ताकि लोगों को स्मरण रहे। धर्मिष्ठा, इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है और उसे परिवार की पार्टी बताया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा में भी तो परिवारवाद है। हाँ, देखिए ये जो चीज है, ये परिवारवाद की राजनीति को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जा रहा है, यहाँ एक सीधी बात ये जो कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी कांग्रेस पर एक परिवार की पार्टी होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस नेताओं के प्रति उनके उद्गार होते थे कि ये जो है ये एक परिवार के प्रति जिम्मेदार है, परिवार के प्रति आस्थावान है। और अब लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद पनप रहा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 11 सांसद ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, या तो वो राज्य में मंत्री हैं, विधायक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में निषाद पार्टी की बात कर लें या और जो अन्य उनके घटक दल हैं या उनके सहयोगी दल हैं, उन दलों के नेता भी पिता और पुत्र एक ही पार्टी में अध्यक्ष और महासचिव हैं। तो ये जो परिवारवाद है, हालांकि देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा, संबोधित किया, तो उन्होंने जैसा कि हर बार कहते थे कि भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, तो उन्होंने इस बार कहा मेरे परिवारजनों। उन्होंने पूरे देश को एक परिवार कहा। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक तंज भी कसा कि कांग्रेस या विपक्षी संगठन जो हैं, उन गठबंधन के राजनीतिक दल जिसमें है, तो वो जो हैं वो एक तरह से परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। वही बात जेपी नड्डा ने कही कि लालू को तेजस्वी यादव की चिंता है, सोनिया को राहुल गांधी की चिंता है और ममता बनर्जी को अपने भतीजे की चिंता है। तो इस तरह से उन्होंने परिवार पर जो निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस के पास भी इस बार मौका है, विपक्षी दलों के पास भी मौका है कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद पनप रहा है। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के परिदृश्य में ही जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए जिन 39 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिन 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, उन पर भी परिवारवाद के आरोप लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब परिवारवाद की राजनीति से अछूती नहीं है। जहां लगता है कि ये प्रत्याशी जिताऊ है, ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसको मौका दिया जाना चाहिए, तो फिर वहां परिवारवाद नहीं देखा जाता है। तो कुल मिला के फिर कांग्रेस पे निशाना साधा जाना व्यर्थ है फिर तो भाजपा का। नहीं, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप है। आज बीजेपी आरोप लगा रही है, कल भाजपा आरोप लगाएगी।
तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। जी कोई सीधी बात एक कही जाती है कि जो जैसा होता है उसको सामने वाला वैसा ही दिखता है। बिल्कुल। तो यहाँ जो परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी में परिवारवाद बात चल रहा है, तो परिवारवाद पर आरोप तो आप लगा रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर या विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विपक्षी गठबंधन की पार्टियों द्वारा या कांग्रेस के द्वारा परिवारवाद का आरोप लगाया जाएगा, इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, तो क्या आगामी चुनाव में परिवारवाद ही हावी रहने वाला है? हाँ, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से मैंने उल्लेख किया कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारजनों की बात कही, परिवारवाद का लेकर उन्होंने तलखी भी की, हमला भी किया है। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ एक बात पहले कही जाएगी कि जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं, जैसा कि जेपी नड्डा ने भी कहा है कि किसको किसकी चिंता है, लालू यादव का जिक्र किया, तेजस्वी यादव का जिक्र किया, ममता बनर्जी का जिक्र किया है, सोनिया को चिंता है, राहुल गांधी की, इन बातों का जो जिक्र किया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि इस मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वह देश के लिए काम करेगी, उसे देश की चिंता है, उसे राष्ट्र की चिंता है, उसे राज्यों की चिंता होगी, ना कि अपने परिवार के जनों की चिंता होगी। तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रमुखता से उठाएगी कि ये जो प्रत्याशी हैं, ये जो नेता हैं, ये अपना भला चाहते हैं, अपने परिवारजनों का भला चाहते हैं, इसलिए परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद को बढ़ावा ना देते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सूरज पाठक जी ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में चलता रहता है। जैसा कि बताया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश अभियान गांव पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की मिट्टी और वीरता का जश्न मनाने का एक विचार है। अब देखना होगा कि यह अभियान क्या वास्तव में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही है, या यह अभियान अभी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा और इससे भी राजनीतिक लाभ की अपेक्षा की जा रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।